तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। सबसे पहले तो अगर ये तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू सॉल्व IIT JEE PYQ, ये एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, तो पहले उसको जाके देखो फिर इधर आना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और अगर देखी है तो और ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है तुम्हें पता है पहले से, तो तुम क्या कर सकते हो, टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो उसको स्किप करने के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो भी मिल जाएगा। और अब बाकी पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो कि मैंने ये वाली वीडियो में ये चीज़ें पूरी तुम्हें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करेंगे? वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर रेंज हम ऑफ अ फंक्शन होती है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, फंक्शन होता है। ठीक है, देख पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इधर भी हमें रेंज ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, रेंज होगा। और इस लॉजिक पर बेस रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, 2004 में भी आया था। कि मैंने ये सीक्वेंस वाइज किए हैं सो दैट तुम लोग को इजीली पढ़े। अगर रेगुलरली तुम देखोगे ना तो तुम्हें ये मतलब 0 to हाई लेवल तक समझ में आएगा। मतलब मैंने पहले इजी वाले पहले किए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा टफ जैसे हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में या बहुत बार बता दिया है कि जब भी सेम लॉजिक पर वो क्वेश्चन देंगे तुम्हें, तो उसके बाद वाली चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर देंगे, लेंदी कर देंगे। ओके। तो वही चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे वो तुमको कन्फ्यूज करेंगे। ओके। और ऑब्वियसली थिंकिंग प्रोसेस भी हम देखेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, जल्दी से हमें कैसे सोच के इनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ये इसी ईयर आया था, ठीक है, 2025 में। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। ऑब्वियसली अगर तुमने क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ा होगा तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा इसके दो पार्ट हैं। बट हाफ पार्ट जो है ना इसका, यहाँ तक की इतना पार्ट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। अब ये कैसे होगा, तो इसको मैं स्टार्ट नहीं करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ लॉजिक बताना चाहता हूँ। अगर एक बार तुम्हें लॉजिक आ गए तो वो वाला ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तुम खुद कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक से। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको मैं अंडर 1 मिनट सॉल्व कर डालूंगा। ठीक है, अंडर 1 मिनट सॉल्व कैसे करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या दिख जाएगा, इसकी मैं दो वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले -2 और +2। और इसमें क्योंकि +1 करना है तो +1 कर देंगे। आंसर क्या है, -1 और 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, तो इसको समझने के लिए कुछ 2 या 3 बातें हैं, वो सुन लो और इस जैसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मुझे ये बताओ, अगर तुमने थ्योरी थोड़ी सी भी पढ़ी है तो तुम्हें क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो आर है वो क्या है, कोडोमेन। ये जो एस सॉरी ये जो आर है ये क्या है, डोमेन। और ये जो एस है ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, फिर इसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और उसने ऐसे ही तुम्हें निकालने को बोला है। तो क्लियरली अगर तुमने नहीं पढ़ा है, वैसे ये 12th में आता है, फॉर ऑन टू फंक्शन इधर ऑन टू लिखा हो या सरजेक्टिव लिखा हो, तो जो हमारी कोडोमेन होगी वो किसके इक्वल होगी, रेंज के इक्वल होगी। समझ गए? ये जो एस है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल। कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब एस किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। और वही हमें पूछा है इसने। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली हमें इधर ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी क्या चाहिए, रेंज चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने अभी 1-2 मिनट में बोला, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है रिपीट करके सुन लो। और क्योंकि ये बार बार हमें नहीं करना ना, हम क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला कनेक्शन कभी भी हमें दिखेगा, इधर ऑन टू लिखा हो या सब्जेक्टिव लिखा हो, तो हमें अंडर 5 सेकेंड ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इधर रेंज चाहिए। ठीक है, ऐसे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए। अब रेंज कैसे आएगी, तो इस बात को इस पूरे सेशन के लिए और मेमोराइज रखना कि कभी भी किसी फंक्शन की रेंज की बात होगी तो वहां पर हमें दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वो दो वैल्यू क्या है, एक उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और दूसरी उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये दो बातें तुम्हें ऑलवेज मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग समझ गए, क्योंकि हमें रेंज चाहिए तो इसकी हमें क्या चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू, और फंक्शन की हमें चाहिए एक मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, इस एफ एक्स की। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। ये तो अब ये 10 सेकंड में सोच लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कभी भी इस फॉर्मेट में तुम्हें क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दिखेगी। ये फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, a sin x
ऐसा कभी भी लिखा होगा ना, a sin x प्लस माइनस b cos x, ठीक है, ये कभी भी ऐसा दिखेगा तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि इसकी या फिर ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस एल्फा से लेकर के प्लस एल्फा तक, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फ्रॉम माइनस एल्फा टू प्लस एल्फा, और माइनस एल्फा इसकी मिनिमम वैल्यू है और प्लस एल्फा इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये एल्फा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में नहीं आया है तो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि अब मैंने जब भी कभी भी ये देखा, क्या देखा, ये फॉर्मेट, ठीक है, तो मुझे ये इसको देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी और मैक्सिमम कैसे निकलेगी। मैं क्या करूंगा, ये जो साइन एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, ठीक है, ये काम मैं रफ में करूंगा, और इसका कॉस का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है √3, तो दोनों का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, इन दोनों को ऐड करूंगा और जो आंसर आएगा उसका क्या कर दूंगा रूट, तो आंसर क्या आ गया 2। अगर ये समझ में नहीं आया है रिपीट करके सुन लो, ठीक है। तो जो मेरा एल्फा है वो क्या हो चुका है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस सारा नेसेसरी पार्ट इरेज कर दूं तो ये जो पूरा ब्लॉक है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फ्रॉम -2 अप टू 2, ठीक है। और हमें किसकी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एफ एक्स की, और एक यहाँ पर 1 एडेड दिख रहा है तो दोनों में ही मैं क्या कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा, तो मिनिमम वैल्यू क्लियरली, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है, और ये आ गई 3, ठीक है। अच्छा ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, अगर मैं ऐसे बोलता कि मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू -1 है तो ये सेंटेंस इलॉजिकल हो जाता ना, क्योंकि -1 और 3 में हम सबको पता है 3 हाँ मैक्सिमम होगा, मिनिमम -1 होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 3, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, इसलिए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया है रिपीट करके 1-2 बार सुनो, क्योंकि इन्हीं लॉजिक पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी लॉजिक पर बेस्ड समवट सेम लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन 2024 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना मैं इसको मतलब देख के 10 सेकंड में कर लूंगा, मैं बस इसको देखूंगा और ऑप्शन नंबर डी टिक कर दूंगा, ठीक है। ये इतना सिंपल है, कैसे देखो, इसने क्या बोला है, रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑब्वियसली एक हमें चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू और एक इसकी चाहिए हमें मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तुमको अच्छे समझ में आ जाए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, देखो कभी भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखेगा ना साइन थीटा, ठीक है, साइन एंगल में कुछ भी हो साइन लिखा हुआ है या फिर कॉस लिखा है, ठीक है। अगर तुमने थ्योरी थोड़ी सी भी पढ़ी है तो तुम्हें ये पता होगा कि जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। अगर इधर कॉस भी लिखा होता तो भी सेम ये लॉजिक अप्लाई होता, क्योंकि चाहे साइन हो या कॉस हो दोनों कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, फ्रॉम -1 से 1 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि एक बार मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा -1, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा -1, एक बार यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा +1, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा +1, तो आंसर क्या आया 1/8 और क्या आया 1/6, ठीक है। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये नहीं पता कि 1/8 और 1/6 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली 1/8 होगी और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 1/6 होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया ये, ठीक है। इसीलिए अगर तुम्हें ये लॉजिक पता होता ना स्टार्टिंग में ही तो तुम क्या करते, इस ब्लॉक की मिनिमम वैल्यू क्या होती -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती 1, तो एक बार -1 रखा तो क्या है 1/8, ठीक है, और +1 रखा तो क्या है 1/6, ठीक है, +1 रखा तो क्या आया 1/6, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई, समझ गए। एनीवेज नहीं समझ में आया रिपीट करके सुनो, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर वो तुम्हें लॉजिक आता हुआ 10 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सेम ही लॉजिक पर बेस 2023 में आया था, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जब लॉजिक सेम होते हैं वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 लिखूंगा और इधर मैं क्या लिखूंगा -√2, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 = log √m, ये क्या हो गया -2 और -2 क्या हो गया -4, और log 0 कब होता है जब ये वैल्यू 1 होती है, तो m-4 = 1, आंसर आ गया 5, ठीक है। m की वैल्यू चाहिए थी ना, m हमारा आंसर आ गया 5, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने कैसे किया,
जो अभी तक हम बेसिक नॉलेज या बेसिक चीजें मैंने तुम्हें बताई है उन्हीं पर, सिर्फ उन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। कैसे? देखो इसने ये बोला है, लेट हैव बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। इसी को मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। एफ एक्स हमारा ये हो गया। फॉर सम एम, एम की किसी वैल्यू पर इसकी जो एफ की जो रेंज है वो क्या है, फ्रॉम 0 to 2। ये मैंने तुम्हें बहुत पहले ही भी बताया था, फिर से सुन लो कि एफ की जो रेंज है फ्रॉम 0 to 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और 0 to 2 का मतलब ये हुआ, समझिए। तो ये तुम्हें अब देख के ही समझ में आना चाहिए ना कि जो हमारा फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ये पहले से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग, क्योंकि क्योंकि अ, अब ये थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, अभी जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं आएगा आएगा तो मैं फिर भी समझ में, मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें समझाने का, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं इसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा टॉपिक है जो मैं तुम्हें जल्दी से बताने वाला, ठीक है। थ्योरी का पार्ट है ना। इधर क्या लिखा हुआ है, रूट एम, और एम को अगर हम देखें ना 5, 3, 2, 4 इनमें से कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 से ग्रेटर होगी और 1 से ग्रेटर के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 से ग्रेटर हो तो लॉग का कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है, रफली लॉग का कर्व कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास जब भी होगा और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी, तो विदाउट एनी डाउट अगर मैं इधर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू रखूंगा, ठीक है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो मुझे इधर भी इसकी क्या रखनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करना मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, क्या करते हैं, साइन का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर कर दो, कॉस का कोफिशिएंट 1 ले लो या -1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करोगे तो सेम ही आएगा ना। तो क्या हो गया, -√2, ये आ गया ना √2, तो -√2 इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो दो बातें हैं कि एक तो तुम्हें वो थ्योरी नहीं पता है, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ी है, और रिपीट करके एक बार सुन लो, है ना, फिर से, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसकी अगर मैं इधर मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो इधर इसकी भी मुझे मिनिमम रखनी पड़ेगी। इधर इसकी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 2 है ना, मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो इधर मुझे इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो क्या है, √2, ठीक है। तो बस अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, एक दो लॉजिक और वो भी सुन लो। यहाँ पे आ गया 0, इधर क्या हो गया, लॉग √m, √2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना इधर, और इधर +m-2, ठीक है। क्योंकि log ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 है, तो कभी भी तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मेट आएगा ना, log का बेस कुछ भी हो, log का बेस कुछ भी हो और ऐसे लिखा हो इक्वल टू 0, इक्वल टू अगर ऐसे लिखा हो 0, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ये जो n लिखा हुआ है, ये जो n लिखा हुआ है वो किसके इक्वल है, होगा 1 के इक्वल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, नहीं बता तो नोट डाउन कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्योंकि log ऑफ समथिंग 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है हमारी, 1 के इक्वल। तो बस m-4 हमारा 1 के इक्वल हो गया, 4 को राइट में ले गए, m हमारा हो गया 5, बच गए। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा था, क्योंकि अब देखो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता नहीं होंगे तो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग ही लगेगा, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, रिपीट करके सुन लो, ठीक है। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, रिपीट करके सुन लो 2-3 बार, ओके, तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ इसने ये बोला है कि जो रेंज है, इस फंक्शन की रेंज है वो फ्रॉम ए टू बी है, तो ये तो तुम्हें देख के ही अब समझ में आ चुका होगा कि ए जो है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और बी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि इसको एक बार मैं -√2 लिखूंगा, एक बार +√2 लिखूंगा, ऑब्वियसली इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -√2, सिर्फ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +√2, ठीक है। जो लॉजिक अभी तक हम देखते हुए आए हैं, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। तो जब इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/, ठीक है, एक बार मुझे क्या मिलेगा, 1/2 +√2, और एक बार मुझे क्या मिलेगा, एक बार मुझे ये मिलेगा, और एक बार मुझे क्या मिलेगा, 1/2 -√2। ये इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक बार √2 रखेंगे, एक बार -√2 रखेंगे, ये दो वैल्यू आएंगी। अच्छा, इसमें जो छोटी वाली होगी वो मिनिमम वैल्यू है, इसमें और इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये तो तुम समझ ही गए होगे ना।
अब ये मत कहना कि ये नहीं आता कि इसमें कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। 1/2 + √2 ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो इसलिए उसको बी किया एक को, इसलिए स्मॉलर वैल्यू को मैंने ए किया और मैक्सिमम ग्रेटर वैल्यू को बी लिखा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ए और बी मिल गया, बस तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। इतना काम तो तुम मैक्सिमम 30 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। अब ये मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, अगर तुम्हें पहली से आता होगा 30 सेकंड लगेंगे इसको करने में। ये आ गया। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसने बोला है अल्फा और बीटा क्या है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अल्फा क्या है, अर्थमेटिक मीन, बीटा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। अब क्योंकि अल्फा अर्थमेटिक मीन है तो आज के बाद ये मेमोराइज रखना कि कभी भी अर्थमेटिक मीन कैसे कितने निकालते हैं 2 नंबर का, हम क्या करते हैं उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। बीटा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और उसका कर दो स्क्वायर रूट, बस। अब ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, दोनों को उठा के यहाँ रख देना, ठीक है। और जिन जिनको अगर नहीं पता है ना, अगर कि ये कैसे, मतलब ये तो आना चाहिए ना, तो मैं ये इनमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, और जिनको आता होगा वो उस कमेंट का रिप्लाई कर देना, ठीक है। और फिर भी ना हो पाए तो कैलकुलेशन पीडीएफ देख लेना, ठीक है। इसको यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर में इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, उसने क्या बोला है कि रेंज बतानी है इस पूरे की, ठीक है। अब तुम लोग अच्छे समझ आ जाए तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3+, अब हमें क्या करना है ना, इस पूरी बड़ी सी वैल्यू को, इस पूरी बड़ी सी वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। दिख रही है ना पूरी वैल्यू, क्या है, इस पूरी बड़ी सी वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या होगा, इधर फॉर्मूले लगेंगे, कौन सा, cos c प्लस cos c माइनस cos d, फिर cos c प्लस cos d। अब ये काम तुम्हें खुद करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। और फॉर्मूला नहीं बता तो यहीं पर वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी लेके आओ, उसमें फॉर्मूला देखो और अप्लाई करो, ठीक है। जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद दिस। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि मैं लॉजिक बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, और फिर भी नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, मैं इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। बट ये तुम्हें देखो खुद करना आना चाहिए, ये। और जिन्होंने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो अपने आप कर ले जाओगे, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का है ये, ओके। तो अल्टीमेटली हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर इस पॉइंट के बाद वही पुराना लॉजिक जो अभी तक मैं तुम्हें बताता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि हमें रेंज चाहिए तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। इतना ये जो ब्लॉक है, इतना ये जो ब्लॉक है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल लोगे। क्या करेंगे, पहले साइन का कोफिशिएंट क्या है, √2 का स्क्वायर कर देंगे, कॉस का कोफिशिएंट क्या है, √2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और फिर इसका रूट कर देंगे तो क्या लगेगा ना, 2 + 2 4, 4 का रूट क्या आ गया 2। तो इतना ये जो ब्लॉक है वो किसके इक्वल होगा, ये कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, फ्रॉम -2 to 2। तो एक बार -2 रखेंगे, एक बार +2 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log √5, 3 - 2 क्या हो गया 1। और एक बार मैं क्या रखूंगा, एक बार क्या रखूंगा +2, तो क्या मिल जाएगा, log √5, 3 + 2 क्या हो गया 5, 3 + 2 क्या हो गया 5, समझ गए। अब एक इनमें से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, एक हमारी यह है मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये तो क्लियरली तुम्हें पता होगा ना कि ये वैल्यू किसके को होती है, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर उसके अंडर में 1 लिखा है तो उसका आंसर क्या आता है 0, ठीक है। लॉग का बेस कुछ भी हो, उसके अंडर में अगर 0 है, उसके अंडर में अगर 1 है सॉरी, तो आंसर क्या आता है उसका 0, तो ये 0 आ गया। इसका क्या आंसर आएगा, इसका बहुत सिंपल सी बात है 2 आंसर आएगा। अब ये 2 कैसे आया, देखो इसके लिए मैंने बहुत बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो आना ही चाहिए लोगरिथम का। लॉग कभी भी ऐसे लिखा होगा ना, बेस लेटर सपोज x है और x की पावर क्या होगी m, और इधर क्या लिखा हुआ है n। तो हमें ये पहले से ही फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये जो बेस की पावर है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लॉग के प्रोडक्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पावर क्या है m, ठीक है। m का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/m, और ये क्या बन जाएगा log बेस x n। समझ में आया, ये जो बस ये है इसका रेसिप्रोकल इधर आ जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पर जब √5 लिखा हुआ है तो √5 क्या मतलब हुआ 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 होगा ना। तो 5 की पावर 1/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 5 और 5, ठीक है। दिख रहा है ना, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं,
समझ गए? क्या हो जाएगा, ये जो पावर 1/2 थी उसका रेशियो 1/2 का रेशियो क्या होता है 2, तो मल्टी प्रोडक्ट में आ गया। तो क्या बच गया, लॉग रूट 5/5, और लॉग बेस ए क्या होता है 1, लॉग रूट 5 लॉग 5/5 क्या होगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 2। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, नहीं समझ में आया रिपीट करके सुन लो। ओके, लेकिन ये चीज तो देखो आनी ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 सेम ही लॉजिक पर है, पर वापस हम चलते हैं हमारे इनिशियली जहाँ पर से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या है, देखो सेम ही लॉजिक जो अभी तक हमने इतनी बार पढ़ लिया। रेंज उसने बोली है अल्फा से बीटा है, तो ऑब्वियसली अल्फा हमारा मिनिमम वैल्यू होगी, बीटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो एफ एक्स है मैंने इधर एक सिंगल लाइन में लिख दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, ये पूरे के पूरे इसको सॉल्व करना है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, ये पूरा कंप्रेस होकर ये बन जाएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे समझाने करने को तो ये वाला सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2 मिनट के अंदर में हो जाएगा, लेकिन तुम्हें समझाने मुझे 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली लग जाएंगे। तो इसका मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, जो कि तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उस तरह से देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, ठीक है हमारे पास ये आ गया, तो ऑब्वियसली हमें रेंज चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी रेंज चाहिए अल्फा से बीटा। तो वही पुराना लॉजिक जो मैंने भी तुम्हें बताया था, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 +1। रेंज के लिए एक बार मैं -1 रखूंगा तो आंसर आएगा 5, एक बार +1 रखूंगा आंसर क्या आएगा 7। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। तो अल्फा क्या हो गया हमारा 5, और बीटा हमारा क्या हो गया 7। समझ गए? क्लियर हो गया? अब उसने ये बोला है आगे क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अल्फा बीटा। अब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए अगर मैं इस अल्फा बीटा को, एक मिनट ना, इस अल्फा और बीटा को मैं इरेज कर दूं, ठीक है, इस अल्फा और बीटा को मैं इरेज कर दूं, और इधर क्या लिख दूं 5,7। ठीक है, ठीक है, अल्फा बीटा हमारा 5,7 आया था ना। तो क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 5,7 टू दिस। अब तुमने अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सुन लो, आज के बाद गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, किसी पॉइंट से लाइन पर हमें अगर डिस्टेंस बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, ठीक है, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसमें कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स का कितना है 3, वाई का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 4, तो दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर, और फिर उसका कर देंगे रूट। क्या आंसर आ जाएगा 16 + 9 क्या हो जाएगा √25, और क्या हो गया 5। तो 5 हमारा कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। पहला काम तो हमें ये करना है। ठीक है, पहला काम तो हमें क्या करना है, ये करना है, ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि 5 और 7 से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इस बार एक बार एक्स को 5 रखेंगे और वाई को क्या रखेंगे 7। 5 एक्स कोऑर्डिनेट है और 7 वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स को 5 रखेंगे और 7 रखेंगे, तो 5 × 3 15 + 28 + 12 55 आ गया ना, मैं सही है ना 55, और आंसर 11 आ गया। अच्छा, ये भी याद रखना कि इसको हम मॉडुलस में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 11। ठीक है, इसी ईयर आया था क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल सा था। अगर तुमने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से किए होते और इसी सीक्वेंस में किए होते हैं जैसे मैंने बताया था, तुम कर लेते। ठीक है, तो वापिस आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, ये भी सेम ही जो अभी चीजें हमने पढ़ी हैं उसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे आती है, तो आज का दिन मेमोराइज रखना, कभी भी दो फंक्शन एडेड होंगे, दिख रहा ना, दिस एंड दिस। ठीक है, दो फंक्शन एडेड हैं और उसकी मिनिमम वैल्यू की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, दोनों को ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो 2 से। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन 2 पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर कॉस एक्स, और इसका कर दो स्क्वायर रूट। अभी बताया था ना मैंने, स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या हो जाएगी 1/2। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेसिस सेम है, क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड होने का मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पावर साइन एक्स + कॉस एक्स। बिल्कुल 8th क्लास की अलजेब्रा है ये, बेसिस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। ये आ गया, क्लियर हो गया।
अब मुझे ये बताओ ये तो आता ही होगा ना कि एक्स की पावर एम है होल पावर एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम एन लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो सेम ही फंडामेंटल अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हमारे पास ये बचने वाला है, अपॉन टू। क्या बचने वाला है, अपॉन टू, यही बन जाएगा। ठीक है, ये पावर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा। फिर मुझे एक बात बताओ, ये जो टू लिखा हुआ है इस टू को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। सही किया, बिल्कुल 8th क्लास की चीजें बता रहा हूँ है। ठीक है, ये तो तुम्हें समझाना ना, दोनों पावर में, ये टू की पावर ये और टू की पावर ये, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। वन सेकेंड, बेस सेम है ना टू, तो जैसे पावर ऐड होगी तो अल्टीमेटली क्या हमारे पास ये बचने वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। बिल्कुल 8th क्लास की जरूरत है अभी तक। एक लॉजिक मैंने तुम्हें बताया अभी तक। दूसरा लॉजिक क्या है कि क्योंकि इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो इधर मैं इसकी याद रख दूंगा मिनिमम वैल्यू। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है, और मिनिमम के लिए माइनस लगा देंगे तो -√2 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसकी मैं अगर रख दूंगा इधर मिनिमम वैल्यू, वो क्या होती है, -√2। तो जब मैं -√2 रखूंगा तो ओवरऑल ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर -√2/2 +1। ठीक है, यही इस फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आंसर क्या गया, 1 - 1/√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा समझदारी से किया होगा तो उन्हें ये लग रहा होगा कि हमने इसकी इधर इधर मिनिमम वैल्यू ही क्यों रखी, इधर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं रखी। ठीक है, तो उसका एक मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा सा है। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 10-12 मिनट लग जाएंगे उसको एक्सप्लेन करने में कि हमने इधर मिनिमम ही क्यों रखी।